छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्याएं कर देना, उनसे मारपीट करना, ये इन दिनों आम बात होती जा रही है। ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है। राजनीति की वजह से एक प्रदेश के लोग, एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं, पर ये अब लगभग हर एक प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है, कानून का खौफ समाप्त है, और यही वजह है कि आए दिन हत्या होने की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नौबिहान और मैं हूं आलोक। दर्शकों, अभी मीडिया की सुर्खियों में कई हत्याओं की खबर है। इनमें बिहार से जुड़ी खबर है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध व्यवसायी की हत्या की खबर है। हालांकि उसकी हत्या में शामिल जो शूटर था, गोपाल खेमका की हत्या में शामिल जो शूटर था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर उसे हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी का आज इनकाउंटर भी हो गया। पर हम आपको बता रहे हैं झारखंड की एक खबर के बारे में। झारखंड के गुमला जिले की यह खबर है। गुमला जिले में आज से 2-3 दिनों पूर्व वहां एक व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके घर के सामने ही कर दी गई थी। ये मामला तब मीडिया की सुर्खियों में उतना नहीं आया था, क्योंकि हाई वोल्टेज मामला बिहार का था, बड़े व्यापारी थे। यहाँ झारखंड के जो व्यापारी जिनकी हत्या हुई, इनका नाम हम आपको बताते हैं। इनका नाम विनोद अग्रवाल था। ये छोटे व्यापारी थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। ये हत्या भी इनकी रेकी करने के बाद काफी निर्मम तरीके से की गई थी। हत्या की कुछ फुटेज जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ युवक हाथों में तलवार लेकर सड़क के एक तरफ है, जबकि दूसरा एक युवक जिसने हत्या की वो सड़क के दूसरी तरफ उस व्यापारी पर, विनोद अग्रवाल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसमें ये बुरी तरह घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल ले जाते वक्त इनकी मौत हो गई। इस मामले का गुमला पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने क्या बताया इस पूरे मामले को लेकर, वहां के एसपी हारिश बिन जमा, उन्होंने क्या बताया, क्योंकि उनकी अगुवाई में इस पूरे मामले का त्वरित उद्भेदन हुआ। उन्होंने क्या बताया हम आपको सुनाते हैं। कल शाम की घटना है जिसमें गुमला ज़िले के ही एक व्यापारी स्वर्गीय विनोद जी की हत्या कर दी गई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पहले कुछ कन्फ्यूजन था कि एक्सीडेंट हुआ या इनकी हत्या की गई है। उसका तुरंत सत्यापन किया गया। वहाँ पर पास से ही सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया। तो फुटेज देखने से स्पष्ट हुआ कि एक व्यक्ति ने एक किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या की है, और उसके साथ उसके 2 सहयोगी भी वीडियो में साफ दिख रहे थे। एक टीम बनाई गई। टीम सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर मौजूद थे और टाउन के अन्य पदाधिकारी और जो बल रहता है वो मौजूद था। सघन छापेमारी की गई। अलग अलग जगहों से छापेमारी करके तीनों लोग जो घटना में इनकी संलिप्तता दिख रही थी, उन तीनों को एक एक करके अरेस्ट किया गया है। जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के केस में, छेड़छाड़ मारपीट के केस में जेल जा चुके हैं। इनके पास से हम लोगों को जो भी इन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, जो मर्डर वेपन है, जिस आयरन रॉड से, लोहे के रॉड से जो हत्या की गई, जो इस कांड में जिनकी हत्या हुई है स्वर्गीय विनोद जी, वो हम लोगों ने खून से सना हुआ आयरन रॉड को बरामद किया है। इनके पास से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनके पास से एक बैग मिला है, कुछ ग्लव्स मिला है। ये लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय से रेकी कर रहे थे। रेकी करने के बाद ही इन लोगों ने घटना को कारित किया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये एक पुरानी रंजिश थी। उस रंजिश के तहत ही परिवार के ऊपर आरोप था। जिस लड़के ने हत्या की है, इस लड़के के बड़े भाई के ऊपर आरोप था कि उसने जो विक्टिम है जिनकी हत्या हुई है, उनके घर में कभी चोरी की थी। इस बात को लेके जिस लड़के के बड़े भाई पे जो आरोप था और जो हत्यारा है, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी मनमुटाव चलता था, और वो, उसका ये कहना है कि इसी के चलते वो बहुत आहत था, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि मैं बदला लूँगा, और सबक सिखाने के लिए कंस्पायर करके 3 लोगों ने मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की।
नाम इस प्रकार हैं। पहला जो इसने हत्या की है उसका नाम अंचल व्योम तिर्की है, दूसरे का नाम जूलियन मिंज है और तीसरे व्यक्ति का नाम समीर है, समीर टप्पू। और पे ये घटना, हर घटना अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन अगर इस तरह की घटना जो हुई है, मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर पहले से किसी का कोई विवाद है तो उसको ज़रूर पुलिस तक लाया जाए। अगर जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन उस पर नहीं ले पाएंगे। पहला स्टेप तो वो है। दूसरा, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो गश्ती होती है उसको, सघन गश्ती को बढ़ाया जाए। साथ में बहुत जल्दी आप देखेंगे टाउन के क्षेत्र में बीट पुलिसिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। कुछ बाइक दस्तों को पेट्रोलिंग, कंटिन्यूस पेट्रोलिंग के लिए भी उतारा जाएगा। जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहाँ भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी कोई घटना हुई है या होने की आशंका है, वो अपने परिसर में सीसीटीवी जरूर लगाएं। सीसीटीवी लगाने से सुरक्षा भी रहती है और निश्चित तौर पे उससे एड इन इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो मेरी ये अपील रहेगी सारे लोगों से, ज़िले के खासतौर पे जो व्यवसायी वर्ग है, अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा जरूर। ये थे गुमला के एसपी हरीश पिंजमा। अब इन्होंने हत्या का जो कारण बताया वो काफी चौंकाने वाला है। इन व्यापारी की हत्या किस लिए की गई ये आप समझिए। दरअसल इन व्यापारी की हत्या करने वाला जो मुख्य आरोपी है उसका नाम अंचल व्योम तिर्की है। बताया जाता है कि इसका बड़ा भाई इस व्यापारी के यहाँ काम करता था और वहां पर चोरी की थी। इस चोरी की रिपोर्ट व्यापारी ने दर्ज कराई थी और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया गया था, उस पर कार्रवाई भी हुई थी, उस पर केस चल रहा है। अब आप मामला पूरा समझिए। ये जो लड़का है वो उसका छोटा भाई है जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था। अब इसने अपने भाई पर लगे इल्जाम को लेकर हत्या नहीं की। दरअसल इसका अपने भाई से भी विवाद है और अपने भाई को फंसाने के लिए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया, उसकी हत्या कर दी। यह मामला काफी संगीन है। यह मामला अपराधियों की मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि एसपी ने बताया कि इनमें से कुछ लोग जो है वो पुराने शातिर अपराधी हैं। आर्म्स एक्ट के मामले भी और मारपीट का मामला उनके ऊपर पहले से चल रहा है, पर ये कानून का खौफ जो अब नहीं रह रहा। आए दिन हत्याएं हो रही है, लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। ये इस समाज के लिए भी सोचने की बात है, सरकार के लिए भी सोचने की बात है। आखिर ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए, कैसे त्वरित कार्रवाई हो। हालांकि यहाँ पर तो त्वरित कार्रवाई हुई, पर इन अपराधियों को सजा कैसे तुरंत मिले, इस पर भी निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए। त्वरित सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो ही कानून का राज कायम रह सकता है। नमस्कार, आप देखते रहिएगा नवबिहार। हम फिर से इसी तरह की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हों। धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।